मनोविज्ञान के अनुसार सफल लोग इन 7 चीजों पर कभी समय बर्बाद नहीं करते, जबकि अधिकांश लोग उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। वास्तव में सफल लोग इससे भी अधिक शक्तिशाली चीज में निपुण होते हैं, रणनीतिक परिहार की कला। पिछले सप्ताह मैंने एक मित्र को लंच फोटो के लिए एकदम सही इंस्टाग्राम कैप्शन तैयार करने में 45 मिनट लगाते देखा। इस बीच एक अन्य मित्र जो 3 व्यवसाय चलाता है ने गुड डे के साथ एक धुंधली सेल्फी पोस्ट की और उसे 2 गुना प्रतिक्रियाएं मिली। मुझे यह बात समझ में आ गई। सफल लोगों ने यह समझ लिया है कि उन्हें अपना समय किस चीज पर खर्च नहीं करना चाहिए। मनोविज्ञान अनुसंधान इस बात की पुष्टि करता है। उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों में एक समानता होती है। वे अपनी मानसिक ऊर्जा को समय की बर्बादी करने वाले विशिष्ट तत्वों से बचाने के प्रति निर्दयी होते हैं। उन्होंने यह सीख लिया है कि सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या करते हैं। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप जानबूझकर क्या करने से बचते हैं। यहाँ 7 चीजें हैं जिन पर आप कभी भी सफल लोगों को समय बर्बाद करते हुए नहीं पाएंगे। 1. पूर्णतावाद पक्षाघात। क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो एक प्रस्तुति को पूर्ण करने में 3 सप्ताह लगा देता है, जिसे 3 घंटे में पूरा किया जा सकता था? ये कोई सफल व्यक्ति नहीं है। सफल लोग वे पूर्णतावादी होते हैं जिन्होंने 80-20 नियम सीख लिया है। 80% परिणाम 20% प्रयास से आते हैं। वे काफी अच्छा संस्करण तैयार करते हैं, प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं और लगातार सुधार करते रहते हैं। जहां पूर्णतावादी 17वें मसौदे को चमकाने में लगे रहते हैं, वहीं सफल लोग पहले ही प्रोजेक्ट शुरू कर चुके होते हैं, सीख चुके होते हैं और अगले प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ चुके होते हैं। शोध में पाया गया है कि पूर्णतावादी प्रवृत्तियां कार्यस्थल पर प्रदर्शन को बिगाड़ सकती हैं। जैसा कि वेरी वेल माइंड की टीम बताती है, परफेक्शनिस्ट लोग उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की तुलना में कम हासिल करते हैं और ज्यादा तनावग्रस्त रहते हैं। कारण, पूर्णता पूर्ण किए गए कार्य का शत्रु है और पूर्ण किया गया कार्य ही गति उत्पन्न करता है। 2. बिना कार्रवाई के अंतहीन उपभोग। सफल लोग सूचना को भोजन की तरह लेते हैं। वे जो चाहते हैं उसे ग्रहण करते हैं, फिर क्रिया द्वारा उसे पचा लेते हैं। वे उत्पादकता बढ़ाने वाले YouTube वीडियो नहीं देखते या ट्रॉफियों की तरह सेल्फ हेल्प किताबें इकट्ठा नहीं करते। वे एक किताब पढ़ते हैं, 3 मुख्य विचारों पर अमल करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। मेरे पास 17 टैब खुले रहते थे, 3 पॉडकास्ट कतार में लगे रहते थे और बाद में पढ़ने के लिए जरूर पढ़े जाने वाले लेखों का ढेर लगा रहता था। क्लासिक उपभोग का जाल। इस अंतहीन स्क्रॉलिंग और उपभोग के लिए दरअसल एक शब्द है, ब्रेन रोट। शोध बताते हैं कि बिना किसी उद्देश्य के लगातार जानकारी का उपभोग हमारी ध्यान केंद्रित करने, गंभीरता से सोचने और स्वस्थ रहने की क्षमता को कम कर सकता है। सफल लोग इस जाल को पहचानते हैं और इस बात पर सचेत रहकर सक्रिय रूप से इससे बचते हैं कि वे क्या खाते हैं, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उसके साथ क्या करते हैं। अब मैं एक इन एक आउट नियम का पालन करता हूँ। प्रत्येक नई सामग्री के लिए जो मैं पढ़ता हूँ, मैं पहले से सीखी गई किसी चीज से एक कार्यान्वयन योग्य अंतर्दृष्टि को क्रियान्वित करता हूँ। अंतर बहुत गहरा है। उपभोग उत्पादक लगता है लेकिन कुछ भी निर्माण नहीं करता। कार्यान्वयन कठिन लगता है लेकिन सब कुछ निर्मित करता है। शिकायत करना। सफल लोगों की बातचीत सुने, असफल लोगों की बातचीत न सुने। आप देखेंगे कि सफल लोग किसी समस्या को स्वीकार करने में शायद 30 सेकंड लगाते हैं, फिर तुरंत समाधान पर आ जाते हैं। इसके विपरीत असफल लोग एक ही मुद्दे पर 30 मिनट तक शिकायत करते रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कोई भी व्यावहारिक विचार नहीं आता। यह जहरीली सकारात्मकता की बात नहीं है, यह ऊर्जा के आवंटन की बात है। शिकायत करने से वही मानसिक ईंधन जलता है जो आपको रचनात्मक समस्या समाधान के लिए चाहिए। सफल लोगों ने निराशा को और अधिक निराशा के लिए ईंधन बनाने के बजाय परिवर्तन के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करना सीख लिया है। एक सरल परीक्षण है, यदि आप तीसरी बार भी किसी बात के बारे में शिकायत करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।
जो उसे ठीक करने में लगाया जा सकता था। 4. सभी की स्वीकृति प्राप्त करना। शोध से पता चलता है कि जो लोग दूसरों की राय के आधार पर अपना आत्म मूल्यांकन करते हैं, वे अधिक तनाव, चिंता और रिश्ते संबंधी समस्याओं का अनुभव करते हैं। उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले लोग इस रणनीति को उलट देते हैं। वे रणनीतिक रूप से उन लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं जिनकी राय उनके लक्ष्यों के लिए वास्तव में मायने रखती है, और फिर अपने मूल्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बहुत समय पहले ही आइसक्रीम का हर किसी का पसंदीदा स्वाद बनने की कोशिश करना बंद कर दिया था। वे समझते हैं कि रूडा यांडे ने अपनी नई पुस्तक लाफिंग इन द फेस ऑफ कैओस, ए पॉलिटिकली इनकरेक्ट शैमानिक गाइड फॉर मॉडर्न लाइफ में क्या लिखा है। मानव होने का अर्थ है अनिवार्य रूप से दूसरों को निराश करना और उन्हें चोट पहुंचाना, और जितनी जल्दी आप इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेंगे, जीवन की चुनौतियों से निपटना उतना ही आसान हो जाएगा। हाल ही में इस किताब को पढ़ते हुए मुझे अपनी स्वीकृति पाने की आदतों के बारे में सोचने का मौका मिला। मुझे एहसास हुआ कि मैं घंटों ईमेल लिखने में बिता रहा था ताकि सभी को बिल्कुल सही लगे, जबकि मेरे जानने वाले सफल लोग सीधे स्पष्ट संदेश भेजकर आगे बढ़ जाते हैं। इस पुस्तक ने मुझे यह प्रश्न करने के लिए प्रेरित किया कि मैं क्यों हर किसी की भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, जो कि एक थकाऊ और असंभव कार्य है। 5. अपनी प्रतिष्ठा का सूक्ष्म प्रबंधन करना। यह मेरे पिछले बिंदु से निकटता से जुड़ा हुआ है। सफल लोग अपनी प्रतिष्ठा की उतनी परवाह नहीं करते जितनी असफल लोग करते हैं। वे कुछ वास्तविक बनाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपनी धारणाओं को संभालने की चिंता ही नहीं होती। वे लिंक्डइन पर एक बेहतरीन पोस्ट लिखने में घंटों नहीं बिताते, या इस बात पर ध्यान नहीं देते कि लोग उनके नए फैसले के बारे में क्या सोचेंगे। वे अच्छे फैसले लेते हैं, स्पष्ट रूप से संवाद करते हैं और अपने काम को अपनी बात कहने देते हैं। इसके बारे में इस तरह सोचें, अपनी छवि चमकाने में बिताया गया प्रत्येक मिनट आपके वास्तविक कौशल को सुधारने या मूल्य सृजन में बिताया गया मिनट नहीं है। यह ऐसा है जैसे आप अपनी कार को चलाने से ज्यादा समय उसकी सफाई में लगाते हैं। अंततः आपके पास एक चमकदार वाहन रह जाता है जो आपको कहीं नहीं ले जाता। जिन सबसे सफल लोगों को मैं जानता हूं, उनमें प्रतिष्ठा का आत्मविश्वास होता है। उन्हें भरोसा होता है कि अच्छा काम, एक रूप चरित्र और स्पष्ट संवाद समय के साथ स्वाभाविक रूप से उनकी प्रतिष्ठा का निर्माण करेंगे। वे जाने जाने की अपेक्षा जानने योग्य होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 6. ऐसे लोगों से बहस करना जो अपना मन बदलने में रुचि नहीं रखते। सफल लोगों ने अनुत्पादक बहसों के प्रति 6ठी इंद्री विकसित कर ली है। वे 1 मील दूर से ही किसी भी गलत फहमी वाली बहस को भांप लेते हैं और उसमें शामिल ही नहीं होते। उन्होंने सीख लिया है कि आप किसी को उस स्थिति से तर्क से नहीं निकाल सकते जिसमें उसने खुद तर्क नहीं किया। बहस जीतने की कोशिश करने के बजाय वे उन लोगों के साथ संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके मूल्यों को साझा करते हैं या वास्तव में अलग दृष्टिकोण के लिए खुले हैं। वे अपनी अनुनय ऊर्जा को उन परिस्थितियों के लिए बचाते हैं जहां यह वास्तव में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे कठिन बातचीत से बचते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि वे अपनी लड़ाई रणनीतिक रूप से चुनते हैं। 7. उत्तम परिस्थितियों की प्रतीक्षा। जब मेरे पास अधिक पैसा होगा तो मैं अपना व्यवसाय शुरू करूंगा। जब मेरे पास अधिक समय होगा तो मैं वह पुस्तक लिखूंगा। जब मैं अधिक योग्य हो जाऊंगा तो उस नौकरी के लिए आवेदन करूंगा। सफल लोग इन कथनों को बुद्धिमत्ता के नाम पर समय की बर्बादी मानते हैं। यदि उन्होंने एक बात सीखी है तो वह यह है कि आदर्श परिस्थितियां अस्तित्व में नहीं होती, वे क्रिया द्वारा निर्मित होती हैं। जैसा कि लेखक और वक्ता स्टीव मार्बोली ने कहा, किसी आदर्श दिन या आदर्श क्षण का इंतजार करना बंद करो। इसी दिन, इसी क्षण को लो और इसे पूर्णता की ओर ले जाओ। इसलिए वे जहां हैं वहीं से शुरुआत करते हैं तथा बाकी चीजों का पता लगाते हैं। वे अनिश्चितता के साथ सहज हो जाते हैं जो हमारी तेजी से बदलती दुनिया में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बन जाता है।
Thanks for watching.